नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि कैंसर में स्टेजिंग क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि कैंसर कैसे स्प्रेड होता है। तो आज हम देखेंगे कि कैंसर स्टेजिंग किस बातों पे डिपेंड करता है। जो कैंसर स्टेजिंग है वो मेनली 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। टीएनएम क्लासिफिकेशन, जिसमें टीएनएम जो टी है वो होता है ट्यूमर, एन होता है नोड और एम होता है मेटास्टेसिस। अगर जो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है लंग कैंसर, उसका अगर हम टीएनएम क्लासिफिकेशन देखें तो ये कुछ इस तरह से है, जिसमें टी एक्स, T0, T1, T2, T3 और T4 होता है। जो T1 है उसमें भी वो सब डिवीजन किया है और T2 में भी सब डिवीजन किया गया है। जो T1 ट्यूमर होता है वो 3 सेंटीमीटर से छोटा होता है। जो T2 ट्यूमर होता है वो 3 से 5 सेंटीमीटर का होता है। T3 ट्यूमर होता है वो 5 से 7 सेंटीमीटर का होता है। और जो T4 ट्यूमर होता है वो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा का होता है। इसके अलावा T3 और T4 स्टेजिंग में अगर हम देखें तो साइज के अलावा जो ट्यूमर होता है वो आजू बाजू के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करता है कि नहीं करता है, उसके ऊपर भी वो स्टेजिंग डिपेंड करता है। उसके राइट साइड अगर हम देखें तो आपको कुछ नंबर दिखेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये नंबर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। उसको बोलते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट। मतलब अगर किसी पेशेंट को T1A डिजीज है तो उसका 5 ईयर सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू T4 ट्यूमर। ये 5 ईयर सर्वाइवल रेट उस पर कंसिडर करता है कि अगर T1 ट्यूमर वाले अगर 100 पेशेंट है तो उसमें से कितने पेशेंट 5 साल के बाद जिंदा रहते हैं, उसको 5 ईयर सर्वाइवल रेट बोलते हैं। तो अगर हम टी जो स्टेजिंग है उसका ग्राफिकल इमेज देखें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें आपको T1, T2, T3 और T4 ट्यूमर जो है वो आपको इस तरह से वो दिखेंगे। अभी टी के बाद जो आता है वो है एंड स्टेजिंग, मतलब नोडल स्टेजिंग। नोडल स्टेजिंग को भी N0, N1, N2 और N3 में डिवाइड किया जाता है। उसमें भी अगर हम देखेंगे तो राइट साइड पे जो कुछ नंबर है वो भी 5 ईयर सर्वाइवल रेट दिखाते हैं, जो ऊपर से नीचे जाते जाते कम होने लगते हैं। अगर एंड स्टेजिंग का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आपको अलग अलग कलर से बताया गया है कि किस तरह से N1 डिजीज होता है और किस तरह से N3 डिजीज होता है। अभी एम स्टेजिंग में अगर हम देखें तो एम स्टेजिंग मतलब वो डिस्टेंट मेटास्टेसिस होता है। तो एम स्टेजिंग को भी डिवाइड किया गया है M0, M1A, M1B और M1C के ऊपर। तो इसका भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लंग कैंसर होता है उसका स्टेजिंग ये टीएनएम क्लासिफिकेशन के अलावा मतलब उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, वो साइज के ऊपर और आजू बाजू के स्ट्रक्चर को कैसे इन्वॉल्व करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर पेशेंट का जो भी टी स्टेजिंग होता है और वो अगर कम होता है तो वो शायद उसको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मिल सकती है, लेकिन अगर उसका टी स्टेजिंग ज्यादा है और उसको आगे नोडल डिजीज भी है और मेटास्टेटिक डिजीज भी है तो शायद उनका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ना होकर पैलिएटिव ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हम कोई भी स्टेजिंग बोले कि ये इनको स्टेज 2 है, स्टेज 3 है या स्टेज 4 है, तो वो डिपेंड करता है टीएनएम के अलग अलग वेरिएशन के ऊपर। मतलब अगर T1 है, N1 है और M0 है तो उसका स्टेजिंग अलग से होता है। अगर T1 है, N0 है, M0 है, उसका स्टेजिंग अलग से होता है। T4 है, N2 है, M1 है, उसका स्टेजिंग भी अलग से होता है। तो ये जो फाइनल स्टेजिंग होता है ये T1 के अलग अलग वेरिएट मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक कैंसर के लिए इस तरह से अलग अलग टीएनएम क्लासिफिकेशन होते हैं जो डॉक्टर को डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है कि आगे की ट्रीटमेंट कैसे प्लान की जाती है। मैं आशा रखता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू।